बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज के वीडियो के अंदर हम लोग एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं फालिज के बारे में, स्ट्रोक के बारे में। इस सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि ऐसे लोग जो दूर दराज इलाकों से हैं, लाइक किसी गांव से हैं या फिर किसी देहात से हैं और वहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी की सर्विसेज नहीं है, और उनकी फैमिली में, सोसाइटी में या फिर उनके दोस्तों में, सर्कल में कहीं पे किसी को फालिज हो जाए, तो अब वो फ़िज़ियोथेरेपी क्योंकि आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है फालिज के लिए, अब वो डेली बेसिस पे करा नहीं सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता ये है कि फालिज के जो मरीज़ हैं वो घर में ही लेटे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी फ़िज़ियोथेरेपी नहीं होती, तो फालिज जो है वो उनका ठीक नहीं होता और ज़्यादा ख़राब होता जाता है। अगर आपकी फैमिली में, सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, सर्कल में किसी को भी फालिज हुआ है और वो फ़िज़ियोथेरेपी नहीं करा रहे, तो वो अपने फालिज का जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, और वो टाइम के साथ साथ और ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। और अगर फालिज की प्रॉपर फ़िज़ियोथेरेपी होती रहे, तो आप यकीन माने कि इस तरह के पेशेंट भी मैंने देखे हैं कि जिनको फालिज हुआ और उन्होंने रेगुलर अपनी फ़िज़ियोथेरेपी कराई है। जो स्टार्टिंग के ट्रीटमेंट है, यानी जो न्यूरो फिजिशियन से जो होने हैं, वो सारे ट्रीटमेंट कराने के बाद फर्स्ट और सेकंड डे के बाद ही आपकी फ़िज़ियोथेरेपी प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाती है। ऐसे पेशेंट जिन्होंने रेगुलर फ़िज़ियोथेरेपी कराई है, ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं कि वो पहचाने नहीं जाते कि उनको स्ट्रोक कभी हुआ भी था। लाइक वो इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होते हैं। अगर ऐसे आप किसी भी पेशेंट को जानते हैं या अपने किसी दोस्त को जानते हैं जिसको फालिज या फालिज से रिलेटेड कोई भी गाइड चाहिए, फ़िज़ियोथेरेपी गाइड चाहिए, तो उनसे आपने ये सीरीज़ या ये जो वीडियोज़ हैं इनको शेयर करना। मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा स्ट्रोक की, जिसके अंदर सारी की सारी एक्सरसाइजेज सब स्टेप बाय स्टेप जो हो एक ऑर्गेनाइज वे में होगा और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होगा, ताकि आम आवाम को सबको समझ आए कि इसकी फ़िज़ियोथेरेपी में करना क्या होता है। कोई ऐसी टर्म्स नहीं यूज़ करूँगा जो ऐसे लगे किसी किसी डॉक्टर के लिए या स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। ये प्योरली आम पब्लिक के लिए पहली वीडियो है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फालिज के बारे में कि फालिज बेसिकली है क्या। हमारा ये जो फर्स्ट जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन टू फालिज होगी, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रोक होगा। जो स्ट्रोक होता है इसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। जो सेरिब्रो वर्ड है ना, ये हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को शो करता है, और जो वैस्कुलर है ये हमारी खून की नालियों को शो करता है, और एक्सीडेंट का आपको पता है यानी कि हमारे ब्रेन की खून की नालियों में कोई एक्सीडेंट होना, दैट इज़ नोन एज स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। होता क्या है इसके अंदर? होता ये है कि अब मैं इस तरह से खड़ा हूँ, अब मेरा जो हार्ट है, जो मेरा दिल है, इसने पंप करना है ब्लड को, पूरे जिस्म में इसने पहुंचा देना है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी शाह रग होती है, इसका काम होता है कि हमारे दिल से खून को लेके हमारे ब्रेन की तरफ जाना है। तो होता ये कि जब कभी किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, किसी को एम्बोलिज्म हो, अब सिंपल वर्डिंग में पहले मैं बताता हूँ। होता ये है कि अब खून जा रहा है नाली में से बिल्कुल सीधा, यहाँ से दिल से गुजर के ब्रेन को सप्लाई हो रहा है, दिल को, जिगर को सप्लाई हो रहा है, बाकी टांगों को, पट्टों को, हर जगह सप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब होता ये है कि ये नॉर्मल वे में गुजर रहा है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, जिन लोगों में फ़ैट ज़्यादा हो, जिन लोगों में इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो कि खून के अंदर जमा हुआ खून का कोई लोथड़ा हो, जिसे हम क्लॉट कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक क्लॉट होता है, एक बबल होता है। जो क्लॉट होता है इसे मेडिकल में कहते हैं थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस, और जो होता है बबल इसे कहते हैं एम्बुलस। अगर किसी के बबल हो खून की नाली के अंदर, या फिर अगर कोई जमा हुआ खून का कोई थोड़ा सा लोथड़ा हो, क्लॉट हो, होता ये है कि खून दिल से जा रहा है बिल्कुल ब्रेन की तरफ, बीच में आ जाता है वो क्लॉट या बबल। जैसे ही वो क्लॉट आता है, जैसे वो जमा हुआ लोथड़ा आता है, तो जो ब्रेन को सप्लाई जा रही होती है वो रुक जाती है। अब ब्रेन का ये प्रॉब्लम है, ब्रेन का ये इशू है कि उसकी कुछ सेकंड के लिए भी अगर खून की सप्लाई रुकी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जो ब्रेन है ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि उसकी खून की सप्लाई रुके। कुछ सेकंड के लिए भी रुकती है तो ब्रेन के वो जो पार्ट्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे खून की सप्लाई जाना शुरू होती है। अब होता ये, अच्छा अब ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो क्लॉट बना है ये कहाँ से बन गया? क्लॉट नॉर्मली कोई बंदा फिर रहा है उसके जो क्लॉट बन सकता है? बिल्कुल किसी को भी बन सकता है। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से हमारी डाइट आजकल इस तरह की हो गई कि ऑयल बहुत ज़्यादा है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों के अंदर ये होता है कि खून के अंदर चर्बी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। सेकंड, ऐसे लोग जिन लोगों के जो लोअर लेग्स हैं, जो टांगे हैं, जो जिन्हें हम पिंडलियाँ कहते हैं,
वहाँ पे DVT हो, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो, यानी कि खून की नालियों के अंदर थ्रोम्बोसिस बने हुए हों, ऐसे पेशेंट्स को वर्जिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर वो वर्जिश करते हैं तो उनके जो थ्रोम्बस वहाँ पे बना हुआ क्लॉट होगा, वो ट्रैवल करके उनके हार्ट के ज़रिए उनके ब्रेन में जा सकते हैं। सो इस पर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है अपनी पिंडियों वाली एक्सरसाइज के अंदर भी, पिंडियों वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि ये वर्जिश DVT वाले नहीं करेंगे। और फिर DVT की जो वीडियो उसमें मैंने बताया कि DVT क्या होता है पूरी डिटेल में वो। सो जिनको DVT है उनमें क्लॉट बन सकता है, और इसके अलावा काफ़ी सारी इस तरह की कंडीशन होती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिस तरह से आपने मोस्टली डॉक्टर्स को, नर्सिस को देखा होगा, जब वो इंजेक्शन लगा रहे होते हैं तो इंजेक्शन भर के उसके बाद वो ट्राई करते हैं कि उसमें से सारी हवा निकल जाए, यानी जो बबल्स होते हैं वो निकल जाए। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि जब वो आपके वेन में इंजेक्शन लगना है ना, तो उसके अंदर अगर बबल बना हुआ होगा, वो बबल ट्रैवल करता हुआ जाएगा हार्ट के पास, या फिर हार्ट, अगर वो बबल भी ब्रेन की आर्टरी, खून की नाली के अंदर आ जाए तो वो भी खून को रोक सकता है। इसको एम्बुलस कहते हैं। सो एक थ्रोम्बस और एक एम्बुलस, यानी क्लॉट और एक बबल। सो ये जो दो चीज़ें हैं ये खून को रोक देती हैं, ब्रेन के अंदर जाने से स्टॉप कर देती हैं। अब कुछ सेकंड के लिए भी रुकता है ना ब्लड, तो ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। अब यही जो कुछ सेकंड है, जब ये मिनट्स में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि कुछ देर लगती है थोड़ी सी, ब्रेन का वो वाला पार्ट कंप्लीट डैमेज। अब जो होता है ना, हमारे यहाँ पे कोई कट लगता है तो खून निकलता है, खरींड बनता है, पकता है, ठीक हो जाता है। बट जो ब्रेन है उसका कोई भी पार्ट अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई रुक जाए और वो डैमेज हो जाए, वो कभी भी ठीक नहीं होता, ये इरिवर्सिबल होता है। बट इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका बड़ा एक तरीका होता है, इसका न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। वो मैं बाद में बताऊंगा, वो टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। सो अगर वो ब्रेन के पार्ट का कुछ मिनट के लिए ब्लड सप्लाई रुक गई, अब वो ब्रेन का पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है। अब जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा पूरे का पूरा एक मगज़ जो होता है, जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो जो ब्रेन है उसके हर पार्ट का काम होता है हमारी बाजू को सप्लाई करना, हमारी टांगों को सप्लाई करना, हमारा बोलना, हमारा देखना, हर चीज़, हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन में। अब जब खून की सप्लाई रुकती है उस एरिया के अंदर, ब्रेन के किसी भी एरिया के अंदर जिस जगह पे रुकी है, अब वो वाली जगह क्या काम करती है, लाइक वो वाली जगह बोलने में हेल्प करती है, बोलना लॉस हो जाएगा। वो वाली जगह आपकी राइट साइड को कंट्रोल करती है, राइट साइड पे पैरालिसिस हो जाएगा। आपकी टांग पे करती है, आपकी बाजू पे करती है, सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपका जो ब्रेन का पार्ट है वो कौन से वाला इन्वॉल्व हुआ है। सो आपका फालिज के जो साइंस आएंगे, जो फालिज का जो डैमेज होगा, दैट ऑल डिपेंड कि आपकी जो खून की सप्लाई है वो ब्रेन में किस एरिया में और किस साइड पे और किस जगह पे रुकी है। सो इसके लिए क्या होता है, जैसे ही आपको किसी को फैमिली के अंदर फालिज होता है, तो अच्छा एक और मैं इसमें चीज़ बड़ी मिस कर गया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने नोट रखना है। ऐसे लोग जिनको फालिज नहीं भी हुआ, ऐसे फैमिली मेम्बर जिनको नहीं है, अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, वो इस एज पे हैं कि वो किसी भी टाइम जो स्ट्रोक को फेस कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना और शुगर इंक्रीज होना, दैट इज़ टू रिस्की इन केसेस ऑफ स्ट्रोक, बहुत ज़्यादा रिस्क क्रिएट करते हैं। उसकी रीज़न कुछ इस तरह से है, देखें, ये दिल है, इसने खून को पंप किया, ब्रेन के पास गया। अब होता ये है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी कि खून की नाली के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत तेज़ है, अब उनका एक तो ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ और आगे आ गया बबल या क्लॉट आ गया। जैसे बबल आया, एक तो पीछे से प्रेशर इतना आ रहा है और आगे से ब्लॉक हो गया, तो उससे नुकसान क्या होता है, उससे नुकसान ये होता है कि या तो जो हार्ट है जिसने पंप कर रहा है, जो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्लड का, या तो वो बंद हो जाएगा, ठीक है, यानी हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा, अगर जहाँ पे भी ब्लॉकेज हुई है, अगर वो ब्रेन के पास जाके ब्लॉकेज हुई है तो स्ट्रोक हो जाएगा। सो जिनका ब्लड प्रेशर है वो कोशिश करें कि अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखें, ब्लड प्रेशर को हाई ना होने दें। ब्लड प्रेशर हाई हो, आपने देखा होगा जिनको फालिज हुए हैं उनकी आप हिस्ट्री देखेंगे ना, उनका ब्लड प्रेशर या शुगर जो है वो इम्बेलेंस रहता है। ये जो दो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह के इंडिकेटर हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फालिज की तरफ लेके जा सकती हैं। सो अगर फ़र्ज़ करें किसी को स्ट्रेस है, किसी को टेंशन है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी है, या बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइजेज करते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो किस तरह से वो क्या काज करेगा, स्ट्रोक काज कर सकता है। सो ब्लड प्रेशर का क्या लिंक है, अक्सर कहते हैं ना इनको तो टेंशन ही बहुत ज़्यादा थी इसलिए फालिज हुए। टेंशन बेसिकली आपकी हार्ट बीट को, आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जो कि इन टर्न फिर आपको स्ट्रोक की तरफ लेके जा सकती है। सो आपने स्ट्रेस, टेंशन, इन चीज़ों को कम करना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, और अपना फिर फालिज से आप बच सकते हैं। सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन के फालिज क्यों होता है।
فالج کہ اب کسی کا دیکھا ہوگا بازو انوالو ہے, کسی کی ٹانگ ہے, کسی کے بولنا, کسی کا دیکھنا انوالو ہے. دیٹ آل ڈپینڈ کہ برین کا کون سا حصہ ڈیمیج ہوا ہے. سو جیسے کسی کو فالج ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, جب ہم ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ان کا سی ٹی اسکین کرائیں. اب وہ سی ٹی اسکین کیوں کرایا جاتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً سب سے پہلے یہ ٹرائی کی جاتی ہے کہ ان کا سی ٹی اسکین ہو جائے. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ایریا ڈیمیج ہوا ہے, کون سے ٹائپ کا فالج ہوا ہے. ٹائپس کیا ہوتی ہیں فالج کی, نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. سو یہ تھی ہماری انٹروڈکشن ویڈیو اباؤٹ وٹ از اسٹروک. چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں, نیکسٹ ویڈیو دیکھیں, اس کے اندر میں آپ کو ٹائپس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں.